राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज मेरी डेली व्लॉगिंग का डे है 5th और आज मैं आपके सामने एक वाक़या बताऊंगी मेरे यही पीजीआई के ट्रीटमेंट के दौरान का। जब मुझे लीवर बायोप्सी के लिए बोला गया, मैम ने बोला, तो उन्होंने बोला कि आप जाइए और वहाँ पर एडमिट हो जाइए और सारी प्रोसेसिंग करा लीजिए। ठीक है जी। तो हम गए वहाँ पर, तो हमें एडमिट कर लिया गया, मुझे एडमिट कर लिया गया और 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक ऑब्जर्वेशन के में रखा जाता है। तो जब नेक्स्ट डे मेरी होनी थी बायोप्सी, तो हम जैसे सुबह 10 बजे हम चले गए, तो वहाँ पर ले जाकर जैसे मैं स्ट्रेचर से बेड पर लेटाई गई और उसके बाद मेरे हस्बैंड खड़े थे और मैं लेटी हुई थी और वो जो बंदा टूल्स लेके जो बायोप्सी के लिए रेडी था, तो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। वो बोले, कहते देखो जी, आपका जो इनका जो ये टेस्ट है बायोप्सी, इसको ये बड़ा क्रिटिकल टेस्ट होता है और इसमें कुछ भी हो सकता है और आप पैसों का अरेंजमेंट करके रेडी रहिए और जो भी सिचुएशन आएगी हम देख लेंगे, उसको हम हैंडल करेंगे, पर आप पैसों का अरेंजमेंट करके रखिए। चलो जी। अब जो वो इन्होंने बोला और वो जो ये बंदे जो मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो ये इनके जो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी ना, तो वो मैं चीज़ देख रही थी, क्योंकि आप एट ए टाइम पे ऐसी बात उनको बोलेंगे, उनकी वाइफ लेटी हुई है और तो देखो स्वाभाविक सी बात है। तो जी उन्होंने बोला कि तेजी क्या, एकदम से बड़ा क्यूरियस सा बोला उन्होंने कि तो मैंने बोला, मैं क्या ठीक है जी, आप करिए और जो होगा देखा जाएगा और हम देख लेंगे, मेरी महारानी देख लेंगी जैसे होगा। ठीक है। तो जी बायोप्सी हो गई, ठीक है, सब ठीक ही रहा। तो जो उन्होंने वो बात बोली ना, उसके दौरान मेरे हस्बैंड के माइंड को जो सिग्नल गया, जो उन्होंने मतलब उनके माइंड ने उनके साथ जो भी किया होगा, तो उनके जो कानों की आवाज़ सुनने की जो शक्ति थी ना, वो बिल्कुल चली गई थी। उन्हें बिल्कुल नहीं सुनता था। जब पास जाके बोलते थे ना, तब उन्हें सुनाई देने लगा। तो हमने पूरे 1.5 साल उनका इसी चीज़ का ट्रीटमेंट कराया फिर, और तब जाके उन्हें सुनाई मतलब देने लगा। तो मेरा ये बात बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेरी रील जो ये है किसी ऐसे इंसान तक पहुँचती है जो टेस्ट करते हैं, और जो ये काफ़ी ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे बोन मैरो टेस्ट हुआ और जो बायोप्सी हुई, और भी जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं जो बंदे वो टेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ ये इतनी इमेच्योरिटी वाली बातें आप ऐसे मत कीजिए किसी भी पेशेंट के साथ, क्योंकि जो बंदा आया हुआ होता है ना, वो बहुत ही आपको नहीं पता कि वो किस फेस से गुज़र रहा है। और आप ऐसे टाइम पे 2 दिन पहले जब वो आपने ऑब्जर्वेशन में रखा था, तो आप तब भी तो उनको बता सकते थे, उनके हस्बैंड को प्रिपेयर कर सकते थे, या जो साथ में उनका जो बंदा रहता है उनको आप बता सकते हैं, या उसी टाइम पे ये बताना। इतनी इमेच्योरिटी वाली बात उन लोगों ने करी ना, उसका खामियाजा तो हमने भुगता ही है। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि देखिए जी, थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए, और जो होना होता है वो होता ही होता है। लेकिन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप प्लीज़ बंदे को पहले प्रिपेयर कीजिए, उसके माइंड के साथ ऐसे मत खेलिए, क्योंकि अगर उसी टाइम पे बंदे की हार्ट बीट बढ़ जाए या बीपी हाई हो जाए, तो मतलब क्या करे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर मैं ये जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, मैं अपनी बातें आपके सामने बोल देती हूँ, बता रही हूँ, तो मुझे हर लेडी के मन में होता है कि जो कोई भी लेडी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर रही होती है, तो उसके मन में ये चीज़ आती है कि मैं कभी अपनी फैमिली के सामने वो बातें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती है। जो हो गया है सो हो गया, ठीक है, कोई नहीं रिपीट करना चाहता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी अगर मेरी बहन या कोई बच्ची, कोई भी लेडी अगर अपनी सिचुएशन मतलब किसी ने कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस करी है, करते तो सभी हैं, पर जो बात कहना चाहते हैं, तो मैं सबकी बात सुनूंगी, मैं ज़रूर सुनूंगी और अपना टाइम भी दूंगी, और जो मुझे कोई हल मिलेगा तो मैं वो भी हल आपके सामने करूंगी। तो प्लीज़ आप मुझे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। कोई सुनने वाला होता नहीं है, तो
बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने दिल में कोई बात मत रखिए, और आप मुझे बता सकती हैं अपनी बड़ी किसी की मैं बड़ी बहन, किसी की छोटी बहन, और ऐसा रिश्ता समझ के आप मेरे साथ अपनी हर सिचुएशन शेयर कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय श्री राधे।